श्री श्री चैतन्य प्रेम सागर, जिनकी भुजाएं अजानुलंबित हैं, अंग कांति स्वर्ण के सदृश है, नेत्र कमलवत हैं और जो विश्व का भरण पोषण करने वाले द्विज श्रेष्ठ हैं, युग धर्म पालक अर्थात श्री हरि नाम के प्रचारक एवं संकीर्तन के जन्मदाता हैं, ऐसे जगत हितकारी करुणावतार श्री श्री गौर निताई को प्रणाम है। श्री गौरांग अवतार तत्व। श्री श्री मन महाप्रभु के लीला ग्रंथ और प्रछन्न अवतार तत्वों में लेखनी उठानी अच्छी नहीं। उनके अवतार तत्वों को बतलाने के लिए बहुत से प्रमाणिक श्री ग्रंथ हैं। शास्त्रीय प्रमाणों का भी अभाव नहीं है। जिन मनुष्यों को श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार तत्व को शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा ही जानना है, वो स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, पद्म एवं श्रीमद् भागवत से निश्चय कर सकते हैं। हम तो गदगद कंठ से रो रो कर श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हे दयामय पतित पावन गौर भगवान, इन संदिग्ध लोगों के प्रति एक बार कृपा दृष्टि करके इनके नीरस हृदय को सरस कर दीजिए। हे प्रभु, आपकी मधुर लीला कथा गान में इन लोगों का मन मग्न हो। इस रोग की यही औषधि है। तर्क और शुष्क विचार में लगे मन लीला रस के अधिकारी नहीं होते। श्री गौरांग महाप्रभु जो सब अवतारों के अवतारी हैं, उनको छोड़कर उनके भक्तवृंद अन्य को स्वीकार नहीं करते। श्री गौरांग अवतार की उत्तमता को बतलाने वाले बहुत से ग्रंथ हैं और सज्जन गण तो एक ही वाक्य में ही नदिया अवतार की श्रेष्ठता स्वीकार कर गए हैं। इस संबंध में एक दो कथा लिखने की प्रबल वासना उत्पन्न हुई है। महाप्रभु के श्रेष्ठ अवतार को प्रकट करने वाली कथा को त्याग कर अन्य रुचि करनी प्रभु के भक्तों के योग्य नहीं है। इसी लालसा को लेकर मैं कुछ लिखने की इच्छा करता हूँ। कृपा मैं पाठक वृंद को इसको नीरस कथा समझकर न छोड़ दें। श्री गौरांग अवतार सब अवतारों में श्रेष्ठ हैं, ये महान पुरुषों ने क्यों स्वीकार किया है? श्री भगवान के असंख्य अवतार इस धरा धाम में बहुत बार उदय हो चुके हैं। इस अवतार में ही ऐसी क्या उत्तमता है जिससे सज्जन गण इसे सर्वश्रेष्ठ अवतार कहकर पुकारते हैं? मन लगाकर इसके उत्तर को सुनिए। जिसमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से हों, उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इनमें से कभी तो भगवान ऐश्वर्य को लेकर प्रकट होते हैं, कभी वीर्य को और कभी ज्ञान को स्वीकार कर प्रकट होते हैं, परंतु वैराग्य का पूर्ण प्रकाश तो इसी अवतार में है, जिसके द्वारा महाप्रभु ने कलयुग वासियों के पत्थर के समान हृदय को पिघलाकर उद्धार किया। संत जन इसीलिए इनको वैराग्य, भक्ति, विद्या, योग आदि सिखाने वाले कहकर वंदना करते हैं। हमारे गुरु जी बड़े प्रभावित थे ना चैतन्य अवतार से, तो इसलिए तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा की रोज 20 मिनट हमारे आश्रम में होती थी। तो वो कहते थे कि जो भिखमंगे हैं, पानी भरते हैं वहाँ या जूते मांगते हैं, वो यदि वैराग्य लेके आ गए तो क्या है, लेकिन जिसके पास ये जो आपने पढ़ा ना शैलेश्वर्य है, वो त्याग करे तो त्याग का स्वरूप पता लगेगा। तो महाप्रभु में क्या नहीं था? सब कुछ, सब कुछ था। 6 चीज थी, तो वैराग्य की कोई कीमत है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो नंगी होएगी क्या, न जोड़ेगी क्या। बिल्कुल। तो षड ऐश्वर्य में वैराग्य ही उत्तम है। ये क्यों? सो सुनिए। श्री भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व सिद्धिदाता, सर्वनियंता, निर्गुण परमेश्वर का ऐश्वर्य जड़ चेतन में दिखाई दे रहा है और उन्हीं के ऐश्वर्य की सब पूजा करते हैं। त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो श्रीमन महाप्रभु के ऐश्वर्य को देखकर मग्न न हो और उनके चरणों की ओर न खींचे। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री भगवान की अपूर्व तेजोमयी ऐश्वर्यपूर्ण चतुर्भुज मूर्ति। लोग बोलते बाबा डॉक्टरों के ऊपर, इंजीनियरों के ऊपर, बड़े बड़े आदमियों के ऊपर जल्दी कृपा करते हैं। हमें 12-12 साल हो गए, हमारी कुंडली जागृत नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कुंडली कैसे जागृत हो, तुम्हारे पास है क्या जो छोड़ोगे? जिसके पास सब कुछ है तो उस कहते देखो महाप्रभु ने 6 ऐश्वर्य छोड़े,
तो ये सब जो है कई बड़े बड़े में हमारे जैसे वहाँ बहुत बोले ये डॉक्टरी छोड़ के आई, वो इंजीनियर सा छोड़ के आया, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल छोड़ के आया। जिसके पास कुछ है वो छोड़ेगा तो उसको जल्दी प्राप्ति होगी। ये तो हाँ। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो छोड़ के आगे तो भिखमंगा होएगा। हाँ, महाराज जी वास्तविक भी ऐसे ही है। बोलते हैं, महाराज जी भी ऐसे ही बोलते, काली थे शास्त्री जी, हाँ। महाराज जी भी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, मैं अपने गुरुजी की बात सुना रही हूँ। मैं समझ गया। ऐसे हम लोग होते तो आसपास तो कहते रहते, देखो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था छोड़ के प्रवीण भाई, फिर मैं आप भी आगे, वो कितनी बड़ी डॉक्टर थी छोड़ के आए। तो बोले तुम्हारे पास था क्या जो छोड़ के आए, 12 साल हो गए तुम तो भीख मंगी। हरि बोल, हरि बोल। बल्कि कई बार कई घरों में तो ऐसा होता है, किसी को एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, बल्कि वो छोड़ छाड़ के आया, उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो अब आराम से मिलने लग गई। तो उसके लिए तो ऐश्वर्य हो गया, इसके लिए वैराग्य कहाँ से हुआ, इसके लिए तो ऐश्वर्य हो गया। हम लोग का हमारी हाल ऐसी है, हमारा है क्या, हम छोड़ के आए जी, गरीब आदमी है, ठाकुर जी कृपा है। तो चतुर्भुज मूर्ति के दर्शन कर किसका मन नहीं खिंचता। अद्भुत विभूतिशाली श्री भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप को देखकर किसका सिर नहीं झुकता। दर्शन तो दूर रहे, उस ऐश्वर्य में विश्व मोहन मूर्ति का ध्यान और चिंतन करते ही मन परम विश्राम पाकर भगवत की ओर लगता है। इसीलिए संसारी जीव विभूतिपूर्ण तथा षड ऐश्वर्य में श्री प्रभु की चतुर्भुज मूर्ति के निकट हाथ जोड़कर वंदना करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु श्री भगवान का एक माधुर्य भाव भी है, जिसका नाम माधुर्य रस है। माधुर्य ऐश्वर्य भाव से माधुर्य भाव श्रेष्ठ है। श्री भगवान की विभूतिपूर्ण ऐश्वर्य युक्त श्री मूर्ति पूजा के लिए पूजन सामग्री कैसी दिव्य होनी चाहिए, इस बात को भक्त वृंद श्री हरि का महत्व विचार कर विचारें। श्री हरि ने जब जब माधुर्य में सर्व सुलक्षण युक्त नर लीला उपयुक्त सर्वचित्त आकर्षक नर वपु धारण किया है, तब तब श्री अवतार मूर्ति के लिए प्रेम ही पूजा उपहार हुआ है। जीवों के कल्याण के लिए ही प्रभु ने नर नाट्य किया है। जगत के हाँ, जीवों तो मैं सुनाया था, तो एक बार श्री जी और वो कुंज में थे तो कहते तुम बड़े निष्ठुर हो, किसी को मिलते ही नहीं हो। तो भगवान ने कहा तो अच्छा ठीक है, क्या करें, हम दर्शन देंगे सबको, चलो लीला करें। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम लीला करोगे कोई पहचानेगा कोई नहीं पहचानेगा, नर दृष्टि है, तो भगवान कौन मानेगा। फिर ठाकुर जी बोले अच्छा तो सबके हृदय में चले जाते हैं। बोले ये भी नहीं चलेगा, आंखें तो बाहर निकाल दी, आप अंदर बैठ गए, बड़े चालाक हो। बोले फिर क्या करें, तो उन्होंने ये कहा कि हर घर में हम मूर्ति रूप में प्रकट हो जाएं। हरि बोल, हरि बोल। जो इसको साक्षात समझ के सेवा करेगा उसको हम वाह वाह वाह, इसलिए सरल कर दिया। हाँ। घर घर में गिरधारी जी चित्रपट 8 प्रकार की है ना मूर्ति, वो सब मूर्ति है। जगत के जीवों के घर के होकर भाई बंधु होकर जीवोद्धार करते हैं, यही प्रभु का माधुर्य भाव है। ये नर शरीर ही माधुर्य में परम प्रीति मूर्ति है। इस पर यदि प्रभु में वैराग्योद्दीपक कारुण्य रस का प्रवेश हो तो बस इससे अधिक और जीवोद्धार के लिए और उपाय ही क्या हो सकता है। उस मधुर मूर्ति में जीवों के दुख को देख यदि नेत्रों से अश्रु प्रवाह और गदगद कंठ होना देखा जाए तो पाषाण तुल्य हृदय भी पिघल जाते हैं। वो दुखी जीव प्रभु की इस कारुण्य रसपूर्ण मूर्ति के दर्शन कर अपना दुख और त्रिताप ज्वाला भूलकर संसार को भूल अपने तक को भूल जाते हैं। हम तो जब आए थे ना, तो जैसे ये लेटा हुआ है, तो ऐसे हमारे गुरुजी के कमरे में सामने ये लगी हुई थी। तो हम तो वो देख के ही गदगद हो गए। ये जो मेरे वहाँ लगी हुई है ना, ये हृदयानंद बाबा मुझे अनुष्ठान किया कराया था, ये देखे गए थे, बोले इसको देखते रहना। तथा प्रभु को हृदय में धरकर सुख अनुभव करते हैं। इसी साधना को प्रेम साधना कहते हैं। वे भक्त विचारते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे प्रभु के नेत्रों में अश्रुपात ना आए और हम उन्हें दुखी ना देखें। इसी साधना का नाम दास्य भाव है। जीवों को दुखी देखकर प्रभु के नेत्रों में आए हुए अश्रुपातों को शुष्क करने का कोई उपाय ना देखकर वो बालकवत स्वयं रो देते थे और प्रभु के चरणों में गिरकर
आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी साधना को सिद्धि लाभ कहते हैं। सिद्धि लाभ होने पर ही श्री भगवान के अनुचर बनने का अवसर मिलता है। श्री भगवान जब देखते हैं कि ये जीव मेरी शरण में आ गया है, तब वो उसको अपना लेते हैं। ये शास्त्र युक्ति सम्मत भजन साधन नहीं है और ना ही वेद विधि में ये समस्त गुप्त भाव देखा जाता है, किंतु कली ग्रसित जीव जो वेदोक्त और शास्त्र युक्ति के अनुसार भजन साधन करने में असमर्थ हैं, श्री गौरांग अवतार में बिना साधना ही श्री हरि के कृपा पात्र हो गए हैं। यही कारुण्य रस युक्त मूर्ति के माधुर्य रस का फल है। नदिया अवतार श्री गौरांग महाप्रभु ने जीवोद्धार के लिए ही ये चतुराई का जाल बिछाकर कलिहत जीवों का षड ऐश्वर्य में प्रधान वैराग्य ऐश्वर्य को लेकर बिना भजन साधन के ही उद्धार किया है। इसीलिए श्री हरि ने अवतार लिया और यही उद्देश्य लेकर प्रीतम गौरचंद्र शची माता के गर्भ से प्रकट हुए। श्री हरि ने संन्यास धारण कर नीलाचल में निवास कर कठोर नियमों का पालन करके श्री कृष्ण प्रेम के अद्भुत भाव दिखाकर, जैसे कूर्माकृति धारण, समुद्र पतन, श्री कृष्ण विरह में दीवार में मुख घिसना इत्यादि जिन भावों से प्रभु के प्रेमियों को कष्ट होता है, कलयुग के जीवों के पाषाण तुल्य हृदय में एक अधिक चिंता व दुख पैदा कर दिया है। जिस प्रकार संसारी पुरुष अपने स्नेही के दुख को देखकर जन्म भर नहीं भूलते, उसी प्रकार इस अत्यंत दुख राशि को गौर भक्त भी जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। क्या तमाशा, क्या जाल फैला दिया ये लीला करके हृदय में स्थान मिल गया। हम भी इसको बचपन में हम भी इसको याद करते थे, ये भगवान कान से भगवान घोष लो, अरे वो हमारा अभी भी वो याद रहता है। देखो वही बात आ गई। जय जय जय। अभी हम सत्संग करके कीर्तन करके आ रहे हैं, दर्शन करके। जय जय। तथा कलयुगवासी जीव भी श्री गौरांग महाप्रभु के इस लीला में दुख को देखकर भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहते। सदा ही उनका चित्त प्रभु के दुख में द्रवित रहता है। अन्य कथा तो उनके कानों तक भी नहीं पहुंचती। बस इससे अधिक भजन प्रणाली और क्या हो सकती है। श्री गौरांग भगवान ये नवीन भजन प्रणाली कलयुग के अधम पाषाण तुल्य हृदय जीवों को भगवत सन्मुख करने के लिए ही सिखा गए हैं। श्री परमेश्वर का यही माधुर्य भजन है और इसी माधुर्य भजन के द्वारा श्री भगवान प्राप्त होते हैं। श्री गौरांग अवतार में जब कोई उपाय कलिग्रस्त जीवों के उद्धार का दृष्टि में नहीं आया, लिखा है ना, उसको स्वप्न आया था, आगे आएगा मेरे ख्याल ये लिखो। उद्धार का दृष्टि में ना आया, तब आपने वैराग्य ऐश्वर्य को स्वीकार किया। इस वैराग्य बल से ही सब जीवों के चित्त को चुराने में आप समर्थ हुए। कहना नहीं होगा कि श्री गौरांग महाप्रभु ने कलिहत जीवों के उद्धार के लिए ही इस परम प्रिय वैराग्य ऐश्वर्य को यत्न से रखा हुआ था, जो किसी अवतार में पूर्ण नहीं दिखाया। मालूम होता है पतित पावन प्रभु को पतित जीवों से बड़ा प्रेम है। जो अद्भुत वैराग्य ऐश्वर्य उन्हीं के लिए प्रकट किया। योग त्याग तपस्या करके योगी तथा ऋषियों को जो प्रेम धन नहीं मिल सकता, वो प्रभु के वैराग्य दर्शन से अधम जीवों को सहज ही प्राप्त हो गया। श्री गौर भगवान वैराग्य की पराकाष्ठा दिखा गए हैं। दया में भगवान अपनी सृष्टि के ऊपर कितने दयावान और कृपाशील हैं तथा जीवोद्धार के लिए कितना गंभीर विचार करते हैं तथा उनके मंगल के लिए कितने तत्पर हैं, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से दिखाया है। यही कारण है कि जीवों के चित्त श्री गौरांग लीलामृत मधुपान में आकर्षित होते हैं। बिना मांगे ही कृपा रूपी जलपान कराने वाले दीन दयालु चतुर शिरोमणि आश्चर्य में श्री गौरांग भगवान कलिग्रस्त जीवों के दुष्ट मन को शुद्ध करके अपने श्री चरणों में लगाकर अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। जीवोद्धार कार्य श्री भगवान के लिए सब कर्तव्यों में एक श्रेष्ठ कर्तव्य है। यदि श्री दयालु का कोई धर्म है तो जीवोद्धार ही श्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म का पालन करने के लिए ही लीला में श्री भगवान को बहुत बार इस पृथ्वी पर आना पड़ा है। युग धर्म पालो, यही युग का धर्म होगा ना, कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। गीता की प्रतिज्ञा अनुसार
संतों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के नाश के लिए लीला प्रिय भगवान आते हैं। श्री भगवान सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, शंख, गदादि अस्त्र शस्त्र धारण कर घोर संग्राम करके पृथ्वी को रक्त से रंजित कर जीवोद्धार कार्य बहुत दिनों में कर पाते हैं। परंतु श्री गौरांग अवतार में तो गौरांग महाप्रभु ने जीव संहारकारी कोई शस्त्र ही ग्रहण नहीं किया, केवल मधुर हरिनाम महामंत्र दान करके ही कलिहत महापाखंडी जीवों का किस प्रकार उद्धार किया, ये सब जानते हैं। श्री हरि के वाक्य हैं, हे भक्तों, और अवतारों के तुल्य इस अवतार को मत समझना। इस अवतार में कोई अस्त्र शस्त्र आदि ना स्वीकार करके केवल श्री हरिनाम संकीर्तन शक्ति को प्रकाश कर निज प्रेम भक्ति दान कर भयंकर पापियों का उद्धार करूंगा। श्री हरिनाम संकीर्तन रूपी तलवार से पाप पुरुष का नाश करूंगा। यदि पापी जीव श्री हरि कीर्तन को छोड़कर दूर भागेंगे तो मेरे सेनापति भक्तवृंद वहीं पहुंचेंगे और उन पापियों का उद्धार करेंगे। श्री गौर भगवान प्रबोधानंद सरस्वती भी नाचने लगे ना, तो हमारे गुरु जी सुनाते, कहते भाई भक्त नाचे तो कोई बात नहीं, पर यह ज्ञान नाच रहा है। तो वो सन्यासी थे ना उनको। श्री गौर भगवान का ये अद्भुत जीवोद्धार कार्य और अवतारों से इस अवतार की उत्कृष्टता का द्योतक है। श्री गौर सुंदर ने पतित अधमों को छाती से लगाकर हरिनाम महामंत्र दान कर निज भक्त बनाकर पापों से दुर्बल जीवों में निज शक्ति संचार कर पृथ्वी भर के तारण करने को समर्थ कर दिया। श्री गौरांग महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद वासुदेव घोष, जिन्होंने श्री प्रभु की लीला स्वयं अपने नेत्रों से देखी है, उन्होंने प्रभु के वियोग में एक पद लिखा, रो रहे हैं प्राण हा प्रभु के वियोग में, याद करके माधुरी इस ध्यान योग में। हा कहाँ गए दुखियों को जो सुख दिया करते, हा रोग नजर आता है हर एक भोग में। नदिया के चांद कहाँ गए नदिया को छोड़कर, कूचे गली भी रोते हैं प्रभु के वियोग में। दुखियों को देख आंख भर लगाते उन्हें गले, हा पतित पावन धूम थी हर एक लोक में। रंगिया रंगीले यार बिन सब रंग बिगड़ गए, आओ रंगीली प्यारी को ले जाओ गोद में। ये मन को बिंधने वाली कथा प्रभु का अंतर्धान संवाद सुनकर ही वासुदेव घोष लिख गए हैं। ठीक भी है, वही तो दरिद्रों के सहायक और निर्बलों के बल हैं। जीवों के दुख देखकर मेरे प्रभु सह नहीं सकते, त्रिताप से जलते जीवों को देखकर प्रभु शांत चित्त से बैठ नहीं सकते। व्याकुल जीवों की पुकार सुनकर प्रभु दौड़े चले आते हैं, दुखियों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। श्री दयालु का ये स्वभाव है। दीनों की रक्षा किए बिना प्रभु से रहा नहीं जाता, और ठीक भी है, दीनों की पुकार सुने बिना ईश्वर का ईश्वरत्व ही क्या है। परंतु श्री गौरांग अवतार में और अवतारों की अपेक्षा कुछ विशेषता देखी जाती है। मेरे दयालु ठाकुर ने जीवों के मन को आकर्षित कर श्री हरि चरणों में लगाया तथा जीवों का दुख देखकर स्वयं ग्रह त्याग कर सन्यासी वेश धर दंड कमंडलू धारण करके प्रेम से भरे अश्रुपातों से जीवों को शीतल किया। श्री हरिनाम मंत्र निज भक्ति योग पात्र कुपात्र का विचार न करके सबको प्रदान किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है जिसकी छाया निम्नलिखित है कि सो जय 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 करतार नमो नमो गौरांग हरि, ऊषर सरस बनाए हरि नाम अमृत जल भरी। पतित पावन दीन दयाल श्री गौरांग महाप्रभु की अपार कृपा देखकर कली के अधम जीवों को भी अपने उद्धार का भरोसा हो गया है। इसीलिए अहर्निश हरि संकीर्तन कर श्री श्री गौर चंद्र का आह्वान करते हैं। अनाथों के नाथ मेरे प्रभु अब भी पहले की तरह आश्रित जीवों को निज शक्ति प्रदान कर दुखी जीवों का उद्धार करते हैं। श्री गौरांग अवतार में यही तो रहस्य है। जिसने इसको जाना है उसी ने सब अवतारों का अवतारी श्री गौरांग को माना है। कलिहत जीव अल्पायु और उस पर रोगी तथा आलस से भरे भजन साधनहीन हैं, इसीलिए वो बेचारे दुखी क्या शास्त्र पढ़कर जप तप ध्यान योग अनुष्ठान आदि कर भजन आनंद ले सकते हैं? कभी नहीं।
ये विचार तो श्री गौर हरि ने ही किया कि इन बेचारों को संसारी रोगों से कैसे छुटकारा मिले तथा इनका कैसे उद्धार हो। इसी विचार को लेकर श्री नवदीप चंद्रमा उदय हुए। इसमें श्री गौरांग अवतार की उत्कृष्टता प्रकट करने वाली कौन सी बात है, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। षड ऐश्वर्य के स्वामी श्री भगवान का दीन भाव को प्रकट करना तथा सर्वनियंता परमेश्वर में दीन भाव का होना मधुर अति मधुर है। जीवों के चित्त आकर्षण के लिए दीन भाव की सदृश और वस्तु हो ही क्या सकती है। अन्य अवतारों में श्री दयालु भगवान में इस मधुर दीन भाव का प्रकाश नहीं हो पाया। श्री गौरांग महाप्रभु का जगत गुरु होकर भी संसारी जीवों के द्वार द्वार पर दीनहीन भिखारी वेश में जाकर भिक्षा मांगना और साथ ही साथ हरि नाम प्रदान करना, ये दीनता इन्हीं में है। इसीलिए लोग इन्हें दीनता का अवतार कहते हैं। नदिया अवतार श्रीमन महाप्रभु दया, प्रेम और दीनता के साक्षात स्वरूप हैं। गौरंग लीला में दिखाते हैं ना, जब वो जगाई बधाई को जाके बड़ा रोना आता है। मतलब वो फतेह किशन बहुत बढ़िया किया करते हैं। फतेह किशन जी स्वयं हरगोविंद जी पद बोलते, वो तो उनका तो कहना ही क्या था। जिन कली ग्रसित कृष्ण और श्री राम दोनों बनते थे, महाप्रभु गौर नेता बाद में अलग अलग हो गए। जिन श्री राम शर्मा अच्छा, जिन कली ग्रसित जीवों के हृदय पाषाण के सदृश कठोर और चित्त हरगोविंद जी बाजे पे रहते थे, पाप सागर में मग्न हैं, वो भी श्री प्रभु का भिखारी वेश देखकर पिघल गए तथा हरि भक्ति में मग्न हो गए। बस यही भव व्याधि दूर करने के निमित्त मेरे प्रभु ने नदिया में अवतार लिया। उनका यह दीन भाव बड़ा ही मधुर है। षड ऐश्वर्य के अधीश्वर पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री श्री नवदीप चंद्र ने भिखारी वेश में गली गली में घूम घूम कर जो लीला की है, उसी से कलिहत जीवों के कठोर हृदय सरस हो गए। श्री गौरांग भगवान ने भक्त रूप से जीवों का संग करके भगवान रूप से उनके हृदय में प्रवेश होकर तथा जगत गुरु रूप से धर्मोपदेश देकर कल्याण किया। फिर भला कृतज्ञ जीव प्रभु के चरणों में क्यों ना आत्मसमर्पण करें, करना ही चाहिए। जगत विख्यात पंडित शिरोमणि वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य और सर्वशास्त्र विशारद वेदांत निष्ठ सन्यासी संप्रदाय के गुरु श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती, इन दोनों को मेरे प्रभु ने दीन भाव से ही अपना भक्त बनाया है। दीन भाव ही सर्वोत्तम भाव है। इन्होंने तो प्रकाशानंद ने तो खिल्ली उड़ाने के लिए सभा बुलाई थी ना। पहले तो कहा कि ये क्या सन्यासी का धर्म है, ऐसे करके नाचना और करना, तुम कोई वेदांत विचार किया करो। खिल्ली उड़ाने के लिए बुलाया था। महाप्रभु जाके जूते में बैठ गए। फिर उस वक्त जब चंद्रमा सूर्य कहाँ छुपा रहेगा, जब उसको किरणें आई तो उठ के आया। फिर आपका स्थान यहाँ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो दीनहीन पतित सन्यासी हूँ। वहाँ प्रभु उठे नहीं, ये उठा के लेके गए। बस कार्मिक लीला है वो। श्री गौरांग महाप्रभु का माधुर्य अवतार तथा उनमें दीन भाव का होना यही बता रहा है कि दीन भाव ही माधुर्य रस का दाता है। क्योंकि ऐश्वर्य युक्त भगवान में दीन भाव का होना कठिन है, माधुर्य में ही भगवान ने दीन भाव का होना सर्वोत्तम है। मेरे हृदयेश्वर श्री गौरांग इसी मधुर भाव को ग्रहण कर नवद्वीप में प्रकट हुए। उनके सब कर्मों में तथा कथाओं में माधुर्य भाव ही कूट कूट कर भरा हुआ है। ग्रंथ बहुत बढ़ जाने के भय से यहाँ पर उसका उदाहरण देने के लिए पाठक वृंद से क्षमा चाहते हैं, जो कि समय अनुसार अन्यत्र दिखाया जाएगा। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की कांता शिरोमणि साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। राधा प्रेम व भक्त प्रेम क्या वस्तु है और उसमें कैसी जगत को भुलाकर मतवाला बना देने वाली शक्ति है, इसको लोग तब तक नहीं जान सकते जब तक श्री राधा और भक्तों का भाव पूरा पूरा मन में नहीं आता। श्री भगवान राधा ही का भाव और कांति धारण कर गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए और श्री राधिका जी के प्रेम में मग्न भक्तगण को कलयुग में प्रेम भक्ति का रसास्वादन कराया। इस प्रेम भक्ति का लाभ ही कलिहत जीवों के लिए साध्य साधन वस्तु है। भक्त और भगवान का परस्पर अतिशय स्निग्ध प्रेम में वार्तालाप तथा भोजन कराना
इत्यादि इसी का नाम प्रेम भक्ति है। भक्त श्री हरि को किस प्रकार प्राणों से अधिक प्यार करते हैं तथा उसकी रूप माधुरी को किस प्रकार नेत्रों द्वारा पान करते हैं एवं अनंत गुण राशि श्री प्रभु के चरित्र सुनते सुनते कैसे मग्न हो जाते हैं और उनके क्षण भर के दर्शनों के लिए कैसे ललायित रहते हैं, ये सब कुछ अनुभव करने के लिए ही मेरे प्रभु भक्त रूप धारण कर नदिया में प्रकट हुए। भक्तों की महिमा प्रकाश करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, परंतु स्वयं उसके अनुभव किए बिना कैसे प्रकट करें, इसीलिए भक्त रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान को जिस निष्कपट भाव से भक्त लोग पुकारते हैं और उसका नाम ऊंचे स्वर से गान करते हैं, उस आनंद को भक्तों से भिन्न और कौन जान सकता है, और तो क्या श्री भगवान भी नहीं जान सकते। बस इसी आनंद का उपभोग करने के लिए श्री गौरांग अवतार है। इसीलिए प्रभु ने भक्तावतार अंगीकार करके श्री राधिका तथा भक्तों के प्रेम और निज स्वरूप का आस्वादन किया। भक्तावतार धारण करने में एक और गुप्त रहस्य है, जिसे श्री हरि ने स्वयं श्री मुख से श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है कि भक्त रूप में प्रकट हो करी हो धर्म प्रचार, स्वयं आप आचरण कर करी हो जग निस्तार, आप बिन शुभ धर्म का लगे न जग में बाग, राग छोड़ वैराग्य करूं करूं प्रेम को राग। अंशावतार से भी युग धर्म प्रवृत्त हो सकता था, परंतु प्रेम दान पूर्ण अवतार के बिना असंभव था। इसीलिए श्री गौरांग अवतार में श्री हरि ने गोलोक का परम धन ब्रज प्रेम प्रदान किया। श्री भगवान का सर्वस्व गुप्त धन जो गोलोक का प्रेम है, उस अमूल्य प्रेम धन से लोग बहुत दिनों से वंचित थे। उस अटूट प्रेम धन को कलिहत जीवों को लुटाने ही के लिए श्री भगवान अपने पार्षदों सहित श्री गौरांग रूप में नदिया नगरी में प्रकट हुए। श्री गौरांग अवतार में यही विशेषता है, यही उत्कृष्टता और महानपन है। अन्य अवतारों में तो श्री भगवान ने भक्त महिमा श्री मुख से कही ही है, परंतु श्री गौरांग अवतार में उसे स्वयं आचरण करके दिखाया है। इस अवतार में श्री भगवान तथा भक्त दोनों में निसंकोच मिलन और निर्भय प्रीति कैसी हुई, इसे भावुक लोग जानते हैं। भक्तों के मानसिक भाव को जानकर भावग्राही श्री भगवान ने जिस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण की तथा भगवान के भाव को जानकर तद अनुकूल कार्य कर जिस प्रकार भक्तों ने परमानंद लाभ किया, वैसा और अवतारों में नहीं देखा जाता। इसीलिए श्री गौरांग अवतार में अन्य अवतारों की अपेक्षा उत्कृष्टता मानी जाती है। ऐसी दया के अवतार और करुणा में नहीं हुए हैं, ना ही वर्तमान में है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है।